नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपना फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट भर्ती परीक्षाओं के लिए जो स्पेशल बैच चल रहा था, जिसमें हम पढ़ रहे थे काव्य शास्त्र। और काव्य शास्त्र में हमने अब तक जो आपके सबसे पहले हमने पढ़ा था छंद, उसके बाद अलंकार, उसके बाद छंद, और अब हमारा टॉपिक चल रहा है रस। और रस को लेकर विद्वानों के जो अलग अलग मत हैं उन्हें हमने पढ़ा। विश्वनाथ का जो रस को लेकर जो 8 मत दिए उन्हें हमने पढ़ा। अब हमारा टॉपिक चल रहा है रस के अवयव, और रस के अवयवों में भी हमने रस का जो विभाव अंग है, अवयव है, वो पढ़ लिया था। उसके बाद हमने अनुभाव पढ़ लिया, और अब अनुभाव के ही जो 4 उपभेद होते हैं, जिसमें हमने कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक जो भेद पढ़े थे, उसी में सात्विक भेद के जो 8 उपभेद होते हैं, 8 प्रकार होते हैं, वो हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे। तो देखिए, सात्विक अनुभाव, ऐसा अनुभाव जो स्वतः ही शरीर से उत्पन्न होता है या शरीर की कुछ क्रियाओं द्वारा प्रदर्शित होता है, वो अनुभाव कहलाता है आपके सात्विक। जैसे सात्विक अनुभाव में इसके भी 8 भेद, 8 प्रकार है। तो पहला भेद है स्तंभ, अंगों का जड़ हो जाना, शारीरिक चेष्टाएं अवरुद्ध सी हो जाती है, वो आपका स्तंभ अनुभाव होता है। सात्विक अनुभाव, अंगों का जड़ हो जाना या शारीरिक चेष्टाएं अवरुद्ध सी हो जाती है, यह अनुभाव हर्ष, भय, शोक, विस्मय, विषाद, रोष आदि भावों से उत्पन्न होता है। ये ऐसा अनुभाव है जो आपके हर्ष, भय, शोक, विस्मय, विषाद और रोष आदि भावों से उत्पन्न होने वाला भाव है स्तंभ। दूसरा, जैसे इसका उदाहरण, राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, याते सबे सुध भूल गई, कर टेक रही पल टारत नाही। यहाँ जब सीता स्वयंवर के समय सीता जी द्वारा भगवान श्री राम को जब वरमाला पहनाई जा रही थी, तो उस समय अपने हाथ के कंगन के नग में भगवान श्री राम का प्रतिबिंब सीता माँ देख लेती है, और उन्हें देखकर उनकी ऐसी स्थिति हो जाती स्तंभ जैसी, अर्थात तो वो कुछ कर नहीं पाती है, एकटक प्रभु को देखती रहती है अपने नग की परछाई में। तो उसी का भाव है कि स्तंभ यानी कि अंगों का जड़ हो जाना, शारीरिक चेष्टाएं अवरुद्ध सी हो जाती है, और ये अत्यधिक हर्ष के समय भय, शोक, विस्मय, विषाद, रोष आदि के भावों में उत्पन्न होता है। वो अनुभाव है आपका सात्विक अनुभाव, स्तंभ। दूसरा है स्वेद। देखो, शब्द से ही पता चला है, जैसे स्तंभ का शब्द स्तंभ यानी कि स्तंभित हो जाना, जड़वत हो जाना। स्वेद का यानी शरीर से पसीना टपकना, यह अनुभाव क्रोध, भय, हर्ष, लज्जा, दुख, श्रम, रोग, उपघात आदि से उत्पन्न होता है। ऐसा जो सात्विक अनुभाव है ये स्वेद, कि ये शरीर से पसीने टपकने लगते हैं इसमें, तो ये क्रोध के समय उत्पन्न होता है, या भय, या अत्यधिक हर्ष, या लज्जा, या दुख, या अत्यधिक थकान और रोग या उपघात आदि से उत्पन्न होता है। जैसे झलकी भरी भाल कनी जलकी, पुट सूख गए मधुरा दरबे, फिर बूझती है अब चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करी हो कितु है। तो यहाँ सीता माँ की स्थिति बताई है, जब राम, लक्ष्मण और माँ सीता वन के लिए जा रहे थे, तो वो अयोध्या से कुछ चली थी। अयोध्या से कुछ दूर चलने के बाद माँ सीता पैदल नंगे पैर चल रही थी, तो उनकी स्थिति का वर्णन किया है। वो थकान से कैसी हो जाती है। झलकी भरी भाल कनी जलकी, ललाट पर जल की कणी यानी अर्थात पसीने की बूंदें चमकने लगती है। पुट सूख गए मधुरा दरबे, और उनके दोनों होठ भी प्यास से सूख जाते हैं। फिर बूझती है चलनो अब केतिक, और फिर वो प्रभु श्री राम से पूछती कि हे प्रभु, अब कितना चलना है, पर्ण कुटी करियो कितु है। और वो पत्तों की कुटियां हमें जो वन में जाकर रहने के लिए बनानी है, वो कहाँ बनानी है। इस प्रकार यहाँ माँ सीता की अत्यधिक थकान की वजह से जो स्थिति है, पसीने आदि आने का भाव प्रकट किया है, जो आपका सात्विक अनुभाव स्वेद है।
अब तीसरा सात्विक अनुभव स्वर भंग होना। देखो शब्द से स्वर का भंग हो जाना, यानी मुख से जो भी कुछ बोला जाता है वो स्पष्ट नहीं होकर अस्पष्ट बोलता हो, ऐसी स्थिति स्वर भंग की है। मुख से आवाज ने निकलना या बोलते समय हकलाना, यह अनुभाव भय के समय, हर्ष के समय, क्रोध के समय, मद, रोग आदि से उत्पन्न होता है। इसमें आवाज फट सी जाती है या स्वर गदगद हो जाता है, वो स्थिति है आपकी स्वर भंग। जैसे सीता और ने बोल सखी, गदगद कंठ ने खोल सकी, या देख सिय मुख अति सुख पावा, हृदय सराहत वचन ने आवा। तो यहाँ सीता जी के मुख को देखकर जो भगवान श्री राम की स्थिति हो जाती है उसका वर्णन किया है कि देख जैसे ही सीता जी के मुख को देखते तो अत्यंत सुख में डूब जाते हैं, प्रभु सुख प्राप्त करने लगते हैं। हृदय सराहत, और सीता जी की सुंदरता का अपने हृदय से सराहना करते हैं, बड़ाई करते हैं और मुख से वचन नहीं बोले जाते हैं, वो स्थिति हो जाती है। वो है आपकी स्वर भंग की स्थिति। चौथा सात्विक अनुभव है बेपथु, जिसे कंपन भी कहा जाता है। शरीर में कपकपी छूटना इसकी स्थिति है। जब शरीर में कपकपी छूटती है तो वहाँ कौन सा सात्विक अनुभव होता है? बेपथु। यह अनुभव भय के समय, क्रोध के समय, श्रम थकान के समय, ताप के समय, रोग आदि से उत्पन्न होता है। जैसे नयन सजल तन थर थर कांपी, माजही खाई मीन जनु मापी। तो यहाँ गुस्से से नयन सजल, नेत्रों से आंसू बहने लगे, तन थर थर कांपी, और शरीर में कपकपी छूटने लगी। माजही खाई, ऐसा लगा जैसे जो बिल्ली है उसके द्वारा जैसे किसी मछली को खा लिया गया हो, मानो कि मछली को बिल्ली ने खाया हो। तो जो मछली की स्थिति हो जाती है वो ही यहाँ व्यक्ति की स्थिति हो गई है। तो यहाँ कंपन वाली या बेपथु वाला जो सात्विक अनुभव है उसकी स्थिति है। अगला अनुभव है बेवर्ण। बेवर्ण से पता चल रहा रंग बदलना, अर्थात चेहरे या शरीर का रंग उड़ना, ये बेवर्ण की स्थिति है। यह अनुभव शीत, क्रोध, भय, श्रम, ताप, रोग आदि से उत्पन्न होता है। विवरण भयउ निपट नर पालू, दामिनी हनेऊ मनहु तरुतालु। जैसे ही कैकेयी ने राजा दशरथ से भगवान श्री राम के वन आदि जाने का वर मांगा तो उनकी क्या स्थिति हो गई? विवरण भयउ निपट नर पालू, नरों का पाल अर्थात जो राजा दशरथ है वो वर्ण बदल जाता, उनका रंग बदल जाता, पीले पड़ जाते हैं। दामिनी हनेऊ मनहु तरुतालु, मानो कि दामिनी यानी बिजली ने ताल वृक्ष को गिरकर और नष्ट कर दिया हो, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो बेवर्ण यानी चेहरा का रंग उड़ना आदि स्थिति आपके सात्विक अनुभव की है। छठा अनुभव अश्रुपात अर्थात आंखों से आंसू टपकना, आंखों में आंसू आ जाना। यह अनुभव आनंद की स्थिति, अमर्ष की स्थिति, भय, शोक, करुणा आदि से उत्पन्न होता है। इसमें आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। राम ही चितहि रहेउ नर नाहु, चला बिलोचन बारी प्रबाहु। जैसे ही प्रभु श्री राम को जब मिलने यानी भरत और सारे अयोध्यावासी प्रभु श्री राम से मिलने जाते हैं वन में, तो वन में जहाँ वो मिलते हैं प्रभु से, उस समय जैसे ही प्रभु को देखा तो राम ही चितई, राम को देखकर रहेउ नर नाहु, देखते ही रह जाते हैं सभी नर नारी। चला बिलोचन बारी प्रभाव, और नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगती है। तो ये आपका अश्रुपात सात्विक अनुभव है। अगला सातवां अनुभव है रोमांच। रोमांच की स्थिति, रोमांचित होना, प्रसन्न होना, यानी इसमें रोंगटे खड़े हो जाते हैं, शरीर का रोम रोम खिल जाता है, शरीर का रोम रोम खिलना। यह अनुभव स्पर्श, श्रम, हर्ष, क्रोध, रोग, शीत आदि से उत्पन्न होता है। रोमांच यानी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, शरीर का रोम रोम खिल जाता है, और स्पर्श के समय, श्रम, थकान के, हर्ष, क्रोध, रोग और शीत आदि से उत्पन्न होने वाला सात्विक अनुभव है रोमांच। जैसे पुनि पुनि प्रभु चितब नर नाहु, पुलग गात उर अधिक उछाऊ। जैसे ही प्रभु श्री राम वापस अयोध्या आते हैं
तो वन से अयोध्या आने पर पुण्य पुण्य प्रभु चितव नर नाउ, बार बार प्रभु को देखते हैं नर और नारी। पुलग गात, उनके गात यानी अंगों में प्रसन्नता है और अधिक उछाऊ और हृदय में अत्यधिक उत्साह रहता है, वो आपका रोमांच सात्विक अनुभव है। आठवां अंतिम जो सात्विक अनुभव है वो है प्रलय। ये अपने आप होने वाली स्थितियां होती है, इन पे अपना स्वयं का नियंत्रण नहीं होता है। मूर्छित या बेहोश हो जाना, ये प्रलय सात्विक अनुभव है। यह अनुभव विरह, शोक, दुख, भय, क्रोध आदि के कारण इंद्रियों का चेतना शून्य हो जाना ही क्या कहलाता है? प्रलय। यानी कि जो कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां हैं वो चेतना शून्य हो जाए, वो अपने नियंत्रण में नहीं रहे, वो स्थिति होती है प्रलय की। जैसे शोक बिकल सब रोबहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करही बिलाप अनेक प्रकारा, परही भूमि तल बारही बारा। जैसे ही राजा दशरथ की मृत्यु होती है भगवान श्री राम के बन जाने के बाद, तो जो दशरथ की तीनों रानियां थी उनकी स्थिति का वर्णन किया है कि शोक से व्याकुल होकर सभी रानियां रो रही है। रूप यानी कि राजा दशरथ के रूप, उनके शील स्वभाव और उनके बल तेज आदि का बखान करती है कि वो कैसे थे। करही बिलाप अनेक प्रकार से उनकी स्मृतियों को, यादों को कर करके और बिलाप करती है। परही भूमि तल बारही बारा, और बार बार भूमि पर पछाड़ खाकर गिर जाती है, वो स्थिति है प्रलय की। तो इस प्रकार हमने सात्विक अनुभव के जो 8 भेद होते हैं उनको क्रम से पढ़ा। पहला स्तंभ, दूसरा स्वेद, तीसरा स्वरभंग, चौथा बेपथु, पांचवा बेवर्ण, छठा अश्रुपात, सातवां रोमांच और 8वां प्रलय है, उन्हें हमने क्रम से समझा। तो हमने देखा कि जो आपके रसों के अंग है, अवयव है, उनमें पहला है आपके विभाव, उसे हमने पढ़ा विभाव अर्थार्थ कारण। फिर दूसरा अनुभाव, अर्थार्थ कारण के बाद में स्थायी भाव के बाद में उत्पन्न होने वाला भाव अनुभाव, वो हमने पढ़ा। अनुभाव के भी हमने भेदों को पढ़ा, जिसमें उद्दीपन और आपके जो आलम्बन है उन्हें पढ़ा। और उसी में आलम्बन का जो अगला भेद सात्विक अनुभाव हम पढ़ रहे थे। तो जैसे कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक, तो सात्विक अनुभाव को हमने यहाँ विस्तृत रूप से पढ़ा। उद्दीपन विभाव और आलम्बन विभाव, वो विभाव के 2 भेद थे। अब उसी क्रम में हमने जो अनुभाव स्टार्ट किया, तो अनुभाव के भी 4 भेद होते हैं। पहला है आपके कायिक अनुभाव, दूसरा वाचिक, तीसरा आपके जो आहार्य और चौथा था सात्विक। उसको हमने विस्तृत रूप से उसके जो 8 भेद है उन्हें समझा। अब तीसरा जो अंग है, तीसरा अवयव है, वो है संचारी भाव, जिसे व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। प्रत्येक रस की उत्पत्ति के दौरान एक तो स्थायी भाव होता ही है, तथा साथ ही कुछ ऐसे भाव भी उत्पन्न होते हैं जो कुछ समय के लिए उत्पन्न होते हैं तथा अपना कार्य करने के पश्चात पुनः लुप्त हो जाते हैं। कुछ समय स्थायी भाव को जागृत करने में सहयोग देते हैं और पुनः लुप्त हो जाते हैं। इन भावों को संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं, क्योंकि ये संचरण करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, स्थिर नहीं होते हैं, कुछ समय के लिए उत्पन्न होते हैं, स्थायी भाव को उसकी पूर्ण स्थिति पे पहुंचाकर ये लुप्त हो जाते हैं। इनको स्थायी भाव के सहकारी भाव भी कहते हैं। सहकारी यानी साथ में चलने वाले, साथ में क्रिया करने वाले भाव। इनकी संख्या 33 मानी जाती है। इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 33। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो आपका तीसरा अंग, तीसरा अवयव है रस का, वो है संचारी भाव। इसके बाद जो लास्ट का जो अंग है वो है आपके स्थायी भाव, वो उसे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आगे हम संचारी भाव 33 कौन कौन से हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से समझेंगे। अब तक जो आपने पढ़ा है उसके बारे में आप अपने मित्रों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, उन्हें लाइक शेयर करें, उन्हें अच्छी तरह समझने के लिए और समस्या होने पर कमेंट्स करने के लिए प्रेरित करें। आप भी पढ़े, समस्या होने पर कमेंट्स से बताएं और अच्छा पढ़े, आगे बढ़े। धन्यवाद।